नमस्कार दोस्तों, आज और एक नई कहानी के साथ बुद्धि और संस्कार। पहले संस्कार आती है या बुद्धि? दोस्तों, अकबर बीरबल की इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ गई। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आती है, पर बीरबल उससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत ही होते हैं। जब कोई हल नहीं हुआ तो अकबर ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाई तथा महल में गूंगी और बहरी नौकरानियों का नियुक्ति किए। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों के देख रेख में छोड़ दिया गया। उसमें से एक उनका एक मंत्री का पुत्र था, एक कोतवाल का पुत्र था, एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो अकबर ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो हो? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के पुत्र ने कहा कि सब कुशल है, कहा, जबकि मंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा कि आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। ऐसे हालत में कुशलता की सोचना बेईमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण के पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाबों को सुनकर बीरबल की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशलता मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिए। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ। सबका पालन पोषण एक वातावरण में ही हुआ था, लेकिन सबके विचारों में अपने संस्कार के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारी ने मान लिया कि बीरबल का मानना बिल्कुल सही था। अकबर ने बीरबल को शाबाशी देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं इसी तरह का अकबर बीरबल की कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।